इंक्लूसिव एजुकेशन एज राइट बेस्ड मॉडल आधा हमने पढ़ लिया था, पार्ट 2 आज हम करेंगे। इसमें हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन कहते किसे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ राइट्स बेस्ड मॉडल, यूनिवर्सलिटी, सार्वभौमिकता, इन डिविजिबिलिटी कि उनको आप डिवीजन नहीं कर सकते, इंटरडिपेंडेंस एंड इंटररिलेटेडनेस की बात की थी, इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की थी, समानता होनी चाहिए और भेदभाव नहीं होना चाहिए। पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन की बात की थी कि इसका प्रिंसिपल था कि उनकी हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो और समावेशन हो। एम्पावरमेंट की बात की थी कि सशक्तिकरण होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ड्यूटी रूल ऑफ लॉ कि जो नियम है वो बाध्य होने चाहिए। जो भी ड्यूटी बियरर्स हैं जिन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन को लागू करना है, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। उसके बाद हमने कुछ ऑब्लिगेशंस पढ़े थे जिसमें टू फुलफिल द राइट टू एजुकेशन, टू रिस्पेक्ट द राइट टू एजुकेशन, टू प्रोटेक्ट द राइट टू एजुकेशन। कुछ ऑब्लिगेशंस थे लोकल अथॉरिटीज के लिए, कुछ ऑब्लिगेशंस थे इंडिविजुअल स्कूल्स के लिए, कुछ ऑब्लिगेशंस थे पेरेंट्स के लिए और कुछ ऑब्लिगेशंस थे चिल्ड्रन के लिए, जिन बच्चों के लिए हम इस शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, और कुछ ऑब्लिगेशन थे सिविल सोसाइटी के लिए। अब हम करेंगे अदर एस्पेक्ट्स ऑफ राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अदर एस्पेक्ट में सबसे पहला आता है राइट टू असेस टू एजुकेशन। इन बच्चों को शिक्षा की पहुंच का अधिकार होना चाहिए। और जब हम इस अधिकार की बात करते हैं तो हमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। जैसा पहला है रिमूविंग द बैरियर्स इंक्लूडिंग फिजिकल मोबिलिटी, कम्युनिकेशन एंड एटीट्यूडनल बैरियर्स टू एजुकेशन faced by children with disability and which impede access to education। हमें शिक्षा के अंदर या शिक्षा व्यवस्था या सामाजिक परिवेश के अंदर से सभी तरह की बाधाओं को हटा देना पड़ेगा। वो बाधाएं क्या हैं? फिजिकल, एक व्यक्ति के शारीरिक अंग जो है वो काम नहीं कर रहा है या शारीरिक अंग नहीं है, तो उसको हमें जो ये हमारे आते हैं दूसरी तरह के लिम्स होते हैं वो देकर उसे करना पड़ेगा। अगर आपने कभी देखा है ये पैरा ओलंपिक होते हैं, पैर नहीं है, लोहे के ऐसे लिम्स लगाए हुए हैं और वो दौड़ लगाते हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 1600 मीटर मैराथन रेस, और उसमें वो जीतते हैं। मोबिलिटी, जैसे किसी को हमने ब्रेसेस दिए हैं, किसी को हमने ये दिए हैं, क्या कहते हैं, ट्राई साइकिल दे दी, किसी को कुछ और दिया, उनकी मोबिलिटी, घूमने फिरने के जो संबंध में जो चीजें हैं उसको भी हमें रोकना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ऐसी बाधाओं को। कम्युनिकेशन, संवाद के तरीके बढ़ाने पड़ेंगे। जो बोल नहीं सकता उसके लिए हमें दूसरे तरीके के कम्युनिकेशन डेवलप करने पड़ेंगे। वो साइन लैंग्वेज हो सकती है, वो कोई और तरीका हो सकता है। एटीट्यूडनल बैरियर जो है ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। समाज ऐसा सोचता है कि इनके लिए हमने करना क्या है, ये पढ़ के क्या करें। लड़कियों के मामले में भी होता है, वो धीरे धीरे टूट रहा है। और ये स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, इनके जो परिवेश में ये ज्यादा होता है कि जो अभिवृत्ति हमने बना रखी है दोनों तरह की होती है। एक सोसाइटी की है, समाज की अभिवृत्ति है, और दूसरी क्या है, बच्चे की खुद की है। वो सोचता है कि नहीं, मैं मुख्य धारा का हिस्सा नहीं हो सकता, मैं तो समाज से कटा हुआ। इन चीजों को हमने हटाना है, पहला ये हमें करना पड़ेगा। दूसरा है वर्किंग टू सपोर्ट पेरेंट्स in order that they can support their children access to education। हमें ऐसे सभी अभिभावकों को सहायता देनी पड़ेगी, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि वो अपने बच्चों को शिक्षा की पहुंच तक लेकर जा सके, वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उनको सपोर्ट कर सके। वो सपोर्ट क्या हो सकती है? सबसे पहले तो मेरे हिसाब से होना चाहिए कि अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, हम उनको बताएं कि इन बच्चों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं। उसके बाद हम जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स है उनके बारे में बताएं। उससे भी काम नहीं चलता तो कुछ और तरह की जो स्कीम्स हैं ऐसे बच्चों के लिए, उनके उनके राइट्स हैं, उनके लिए जो स्पेशल स्कीम्स चल रही हैं उनके बारे में बताया जाए। फिर फाइनेंशियल या दूसरी तरह की असिस्टेंस उनको दी जानी चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? दूसरा तरीका राइट टू असेस टू एजुकेशन के लिए अभिभावकों को सहायता देनी पड़ेगी। तीसरा, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। जब बच्चे का जन्म होता है, अब तो ये टेक्निक बढ़ गई है, हॉस्पिटल्स में होने लगे हैं बच्चों का जन्म, और आंगनवाड़ी केंद्र की जो महिला है, जो वहाँ की कार्यकर्ता है और जो सहायिका है, उनका काम है, उसके साथ जो एक नर्स होती है उसका काम है, उसके पास जो इलाका है आपके
किसी भी वार्ड का, किसी भी उसका गांव का, उसमें वो आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट। जो बाल्यावस्था है उस बच्चे की, जो जिसको हम शैशवावस्था कहते हैं, उसी टाइम उसकी पहचान हो जानी चाहिए। क्यों हो जानी चाहिए? ताकि वो जो इम्पेयरमेंट है वो और ज्यादा ना बढ़े, डिसेबिलिटी जो है वो और ज्यादा ना बढ़े, उसको रोका जा सके। टू एंश्योर दैट एनी डेवलपमेंटल डिले क्या है? हर बच्चे का जन्म के बाद एक निश्चित समय पर एक विकास होना निश्चित है। इतने टाइम बाद वो करवट लेने लगेगा, इतने टाइम बाद वो गर्दन संभाल लेगा, इतने टाइम वो हाथ पैर हिलाने लगेगा, इतने टाइम बाद वो घुटनों के बल चलेगा, फिर वो खड़ा होने लगेगा, फिर वो माँ पापा दादा बोलने लगेगा। ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। तो इसमें अगर कहीं डिले आती है तो इसके लिए जरूरी है कि हम आइडेंटिफिकेशन करें। और होता है गांव में, घरों में बुजुर्ग महिलाओं को बुलाया जाता है कि आज ये छोटा बच्चा देखना दूध नहीं पी रहा, आज ये कुछ हरकतें नहीं कर रहा। फिर वो लेडी बताती है इसके ऐसे ऐसे समस्या हो गई होगी। तो उसको हमें ज्यादा वो करना पड़ेगा कि हम उसको मेडिकल टर्म्स में या दूसरी तरीके से भी आइडेंटिफाई करें। और इसका फायदा क्या होगा? ताकि हम उनको प्रॉपर सपोर्ट दे सकें, प्रॉपर केयर दे सकें, और उनकी अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसको बढ़ने से रोक सकें। नेक्स्ट है early year education for every child with a disability to ensure that they are able to benefit as fully as possible from their formal education and achieve a positive transition। बालकों के लिए जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी व्यवस्था करना, और विशेष तौर पर जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनकी, इसलिए ताकि उनको पूर्ण रूप से हम फायदा पहुंचा पाएं कि वो अपनी जो औपचारिक शिक्षा है उसको वो पूरा कर पाएं, और उसके साथ साथ उनका जो पॉजिटिव ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन क्या होता है मैं आपको बता दूं, आंगनवाड़ी से स्कूल के अंदर पहली कक्षा में दाखिला देना ट्रांजिशन है, 5वीं कक्षा पढ़ ली, 6ठी कक्षा में दाखिला देना ट्रांजिशन है, 8वीं हो गई, 9वीं कक्षा में दाखिला देना ट्रांजिशन है, 10th हो गई, +1 के अंदर ट्रांजिशन है, 12th हो गई, कॉलेज के अंदर जाना ट्रांजिशन है। एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में नए विद्यालय में या उसी विद्यालय के अंदर दूसरे स्तर में जो प्रवेश लेना है उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं, अवस्थान कहते हैं हिंदी के अंदर। और इसके लिए एक योजना बनती है बाकायदा, ट्रांजिशन की एक पूरी पॉलिसी होती है, एक प्लान होता है जिसमें टीचर पेरेंट्स मिलकर सब लिखते हैं। तो अर्ली ईयर्स की अगर एजुकेशन होगी तो ये ट्रांजिशन जो है ये सकारात्मक हो जाएगी, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है ensuring access to and availability of inclusive education for all children। इंश्योर करना है, आश्वस्त करना है कि हर बच्चे के लिए जो समावेशी शिक्षा है वो उपलब्ध है, वो उसकी पहुंच में है, उसको बहुत दूर नहीं जाना पड़ रहा, उसको ऐसा नहीं है कि उपलब्ध ही नहीं है, पढ़ाएं कहाँ, ये नहीं होना चाहिए। सपोर्ट बाय द नेसेसरी रिसोर्सेज, ये शिक्षा होगी, उसके साथ सभी आवश्यक संसाधन भी होंगे। मेजर्स एंड अडेप्टेशन विद इन स्कूल टू अकोमोडेट डिफरेंट नीड्स, और वो कहाँ होगा? स्थानीय स्कूल में, ताकि बच्चे की जो विभिन्न तरह की आवश्यकताएं हैं उनको अकोमोडेट किया जा सके, उनको वहीं पर वो सुविधा देकर उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। नेक्स्ट है क्रिएटिंग इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट। ये बहुत जरूरी, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। फेवरेबल जो इन्वायरमेंट की बात है, क्रिएटिंग इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, समावेशी अधिगम वातावरण का निर्माण करना, इन विच चिल्ड्रन लर्न टुगेदर। अब लर्न टुगेदर, बच्चे पढ़ते तो साथ साथ ही, परंतु जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है और जो नॉर्मल चाइल्ड है, दोनों मिलकर एक साथ पढ़े। और वो क्या होगा? जब हमारी वी फीलिंग आती है, हमारे अंदर फ्रेंडशिप इंक्रीज हो जाएगी, बिल्टअप हो जाएगी, हम दोस्त बन जाएंगे, हम उसके साथ बैठेंगे, हम उसके साथ शेयर करेंगे, हम उसके साथ लंच करेंगे, उसकी समस्याओं को हम समझेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। वो वाला जो लर्न टुगेदर है वो पैदा करना है। एंड विच enable children with disabilities to acquire the core academic curriculum and basic cognitive skills together with essential life skills। और इससे क्या होगा कि जो अक्षमता वाले बच्चे हैं उनको जो उनका शैक्षणिक पाठ्यक्रम है वो पढ़ने में, उनकी जो ज्ञानात्मक कौशल हैं उनके लिए, और जीवन से संबंधित जो कौशल है वो सीखने में बहुत सहायता करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा?
आप जब पहल कक्षा में आए होंगे बीएड के या किसी भी नए विद्यालय में, नए कॉलेज में गए होंगे, कुछ दिन आपको बड़ा अजीब सा लगा होगा, कैसे लोग हैं, कैसी लड़कियां हैं, कैसे पढ़ूंगी। और धीरे धीरे जब दोस्ती हो गई तो वहां पर अपनापन पैदा हो गया, और वो अपनापन पैदा करना बड़ा जरूरी है। और जब वो पैदा हो जाता है उसके बाद हमारी जो लर्निंग है वो और ज्यादा बेहतर हो जाती है। क्रिएटिंग इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट में वो अपनापन पैदा करना पहला स्टेप है। उसके बाद एकेडमिक करिकुलम भी हो जाता है, कॉग्निटिव स्किल्स भी हो जाती हैं, और इसेंशियल लाइफ स्किल्स भी सीखी जा सकती है। अगला है राइट टू असेस टू एजुकेशन के बाद है राइट टू क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता परक शिक्षा का अधिकार। इसमें पहला क्या है, पॉजिटिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट सपोर्ट फॉर ऑल चिल्ड्रन। पॉजिटिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या है, सकारात्मक अधिगम अवसर जो है। अब सकारात्मकता कब आएगी, जब वातावरण सकारात्मक होगा। और वातावरण कहाँ होगा, घर का, समाज का, बच्चे का खुद की मानसिकता, विद्यालय का प्रबंधन, कक्ष का वातावरण, अध्यापक का व्यवहार, और पीयर जो ग्रुप है, आपके जो सहपाठी हैं, वो आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और इससे क्या होगा, बहुत अच्छा सपोर्टिव इन्वायरमेंट जो है वो बच्चे के लिए बनता है। तो सबसे पहले क्या क्रिएट करना है, पॉजिटिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। दूसरा है इन्वेस्टमेंट इन एंड सपोर्ट फॉर टीचर्स टू अनेबल देम टू टीच विद इन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। इन्वेस्ट करना है हमने वहां पर, पैसा लगाना है और सपोर्ट करना है टीचर्स को कि वो बच्चों को अधिक जो हमारा समावेशी वातावरण है उसके अंदर सही तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। अध्यापकों पर भी इन्वेस्ट करना है और बच्चों की सुविधाओं पर भी करना है। इन्वेस्टमेंट करने से ही ये चीजें संभव हो सकती है। रिसोर्स रूम्स और जो चीजें हैं वो बनानी पड़ेगी। अगला है राइट बेस्ड लर्निंग एंड असेसमेंट, अधिकार आधारित अधिगम और मूल्यांकन। इसमें क्या कहता है ये, इन विच असेसमेंट प्रोसेसेस आर सेंसिटिव टू द सिचुएशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। अब ये लर्निंग, राइट बेस्ड लर्निंग में इन्होंने क्या कहा है, दो चीजें इन्होंने ली है। process assessment process are sensitive to the situation of the children with disability। बच्चे की अक्षमता कैसी है, वो कितना बाधित है, कितनी समस्याएं उसमें हैं, उसके लिए आपको इन जो उसकी असेसमेंट की, मूल्यांकन की जो टेक्निक्स हैं वो चूज करनी पड़ेगी। अलग अलग बच्चों के लिए अचीवमेंट के लेवल अलग अलग होंगे, वो डिसाइड करने पड़ेंगे। मूल्यांकन के जो तरीके हैं, टेस्ट हैं, क्या करवाना है, कैसे करवाना है, वो अलग अलग होंगे। और ये चीजें किसको ध्यान में रखकर करनी पड़ेगी, उनकी लैंग्वेज और कल्चर के साथ, दो चीजों को ध्यान में रखकर ये करना पड़ेगा। जब ये दो चीजें ध्यान में आ जाएंगी तो बच्चे का जो अधिगम है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए चाइल्ड फ्रेंडली सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। बालकों के लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट और जो हेल्दी इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करना है। अब चाइल्ड फ्रेंडली होगा तो चाइल्ड सेंटर में होगा, वो केंद्र में होगा। उसको ध्यान में रखकर हमें क्या करना पड़ेगा, सारा जो व्यवस्था है वो बनानी पड़ेगी। सेफ फिजिकली और मेंटली दोनों सेफ्टी को हमने देखना है। फिजिकली सेफ्टी का मतलब बच्चे को कहीं शारीरिक हानि तो नहीं पहुंच रही विद्यालय आने में या कहीं पर जाने में। और मेंटल जो है वो क्या है, वो ये है कि कहीं उसके पीयर ग्रुप या दूसरे जो लोग हैं उसको मेंटली टॉर्चर तो नहीं कर रहे, वो मेंटली ठीक फील कर रहा है कि नहीं। कई बार लेबलिंग कर देते हैं, कई बार हम टीजिंग करते हैं बच्चे के साथ, ये तो अपंग है, ये तो अंधा है, ये ऐसा है। इस तरह के जो टॉन्टिंग होती है अगर विद्यालय में हो रही है तो वो बच्चा मेंटली सेफ नहीं है। हेल्दी इन्वायरमेंट देना है जहां बच्चे के अंदर एक वी फीलिंग आए, टू अनेबल ऑल चिल्ड्रन टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। और अगर ये तीनों चीजें होंगी तो क्या होगा, बच्चे की जो क्षमताएं हैं वो पूरी तरह से ऊपरी स्तर तक पहुंच पाएंगी, हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। एंड विच अडॉप्ट्स ए होलिस्टिक अप्रोच टू देयर एजुकेशन। और इससे क्या होगा, एक संपूर्णता का जो उपागम है शिक्षा का वो हम प्राप्त कर सकेंगे, उसको हम लागू कर सकेंगे। हेल्थ एंड वेल बीइंग, और ये इसका फायदा कहाँ होगा,
उसके स्वास्थ्य पर होगा, उसके वेलबींग पर। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर राइट विद इन एजुकेशन। शिक्षा व्यवस्था के अंदर उसका सम्मान होना चाहिए, और वो सम्मान किस किस स्तर पर होना चाहिए? पहला है रिस्पेक्ट फॉर आइडेंटिटी, पहचान, बच्चे की एक अलग पहचान होनी चाहिए। और एक पहचान तो उसकी है कि वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की कैटेगरी में आ रहा है, परंतु वैसी वाली नहीं, दूसरे वाली पहचान चाहिए जो हर इंडिविजुअल की होती है। बाय रिकॉग्नाइजिंग फॉर एग्जांपल द राइट टू डीफ एंड ब्लाइंड चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट फॉर देयर कल्चर एंड लैंग्वेज थ्रू प्रोविजन ऑफ लर्निंग इन साइन लैंग्वेज। बच्चे का जो संस्कृति है और भाषा है, अब इन्होंने लिखा है एक बालक को सुनाई नहीं देता और एक बालक अंधा है, तो उनके लिए हम साइन लैंग्वेज की व्यवस्था जो है वो जो डीफ वाला बच्चा है उसके लिए कर सकते हैं, और ब्लाइंड के लिए हम जो ब्रेल जो है उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये उसकी आइडेंटिटी की बात है कि उसकी जरूरत ये है, उसकी पहचान ये है, उसके हिसाब से हमें ये करना है। दूसरा है रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेशन राइट्स, हिस्सेदारी का अधिकार। हर गतिविधि में, हर तरह की जो विद्यालयी गतिविधियां हैं, सामाजिक गतिविधियां हैं, विद इन एजुकेशन की बात आ रही है तो विद्यालय या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में जो गतिविधियां हैं उसमें हिस्सेदारी की उसका अधिकार जो है वो होना चाहिए। द राइट ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज टू बी इन्वॉल्व इन मैटर्स कंसर्निंग देयर एजुकेशन at the level of individual decisions affecting them in the way that their school is run and in relation to broader education policy and delivery। अब पार्टिसिपेशन की बात क्या है? सबसे पहला तो है कि विद्यालय उसके असेस में होना चाहिए, उसको दाखिला मिले। उसके बाद है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो इंडिविजुअल डिसीजन जो हैं किसी भी बालक के बारे में, किसी भी कक्षा के बारे में, किसी भी अध्ययन अध्यापन की गतिविधि के बारे में, वो उस बच्चे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। ये वाली जो चीजें हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं और उनको जब हमने डिलीवर करना है एजुकेशन को, तो वो जो है वो किस तरीके से हम लागू कर रहे हैं, ये है पार्टिसिपेशन राइट्स की बात। अगला है रिस्पेक्ट फॉर इंटीग्रिटी। Children with disability have the right both within school and when traveling to from school to be protected from all forms of violence, bullying or harassment, and to school discipline which is respectful of their dignity। ये कह रहा है कि जो बालक हैं अक्षमता वाले या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले, उन बच्चों का ये अधिकार है कि वो विद्यालय के अंदर या विद्यालय के बाहर, जब वो घर से आ रहा है, वापस जा रहा है, उन बच्चों को हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षित करना है किसी भी तरह की हिंसा से। बुलिंग क्या था जो मैंने अभी बताया कि टीजिंग करते हैं हम उनको, किसी नाम से पुकारते हैं, लंगड़ा है, अंधा है, ये है, वो है, उस तरह की चीजों से। एंड टू स्कूल डिसिप्लिन विच इज रिस्पेक्टफुल फॉर देयर डिग्निटी। और विद्यालय का जो अनुशासन है वो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर उस बच्चे की जो आत्मसम्मान है उसको पूरी तरह से रिस्पेक्ट मिले, उसको आदर मिले, उसको सम्मान मिले। ये इंटीग्रिटी की बात है। एकात्मकता पैदा करनी है हमने एक ऐसे विद्यालय के अंदर, वातावरण के अंदर, रिस्पेक्ट वाली, जिसमें उस बच्चे को कहीं भी हीनता का बोध न। अब आता है चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल इन्वायरमेंट। अदर एस्पेक्ट में ये क्रिएट करना है हमने राइट्स बेस्ड एजुकेशन मॉडल में इन बच्चों के लिए। और प्री स्कूल स्कूल्स एंड एजुकेशन सिस्टम शुड बी चाइल्ड फ्रेंडली। जो विद्यालय है, चाहे वो प्री स्कूल वाला है और किसी भी तरह की विद्यालय व्यवस्था है, वो बालक के लिए चाइल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए। इसमें हमें क्या क्या करना है विद्यालय को या समाज को या शिक्षा व्यवस्था का प्रबंधन करने वाले लोगों को? बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल चिल्ड्रन। सबसे पहला करना है कि हमें समावेशी होना पड़ेगा। और समावेशी होने का मतलब क्या है? हमें ऐसे सभी बच्चों का स्वागत करना पड़ेगा कि आपके लिए विद्यालय तैयार है आपको पढ़ाने के लिए। पर्टिकुलरली चिल्ड्रन विद स्पेशल डिसेबिलिटीज, विशेष तौर पर जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनके लिए। दूसरा इन्होंने कहा है गर्ल इन सम कंट्रीज, भारत इसमें आता है। लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था ज्यादा बेहतर नहीं है। जब हम अगले साल जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि लड़कियों की जो हालात है शिक्षा व्यवस्था के अंदर वो कैसी है, महिलाओं की हालात कैसी है।
कुछ देशों में ये जो इंक्लूसिवनेस है वो किन के लिए, लड़कियों के लिए है। बॉयज इन सम अदर्स, कुछ अलग जगहों पर लड़कों के लिए है। एंड चिल्ड्रन विद डिसएडवांटेज एंड सोशली बैकवर्ड बैकग्राउंड के जो लोग हैं, जिनको समाज में लाभ नहीं मिला, वो जाति की वजह से हो सकता है, वो माता पिता की किसी गतिविधि की वजह से, जैसे कुछ माता पिता गलत काम करते हैं, वो नशा बेचते हैं या कुछ और करते हैं, उस परिवार से समाज कट जाता है, तो इस तरह की अवस्था में वो डिसएडवांटेज की स्थिति में आ जाता है, कोई उन बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहता। तो ऐसे लोगों के लिए हमें इंक्लूसिव सेटअप जो है वो तैयार करना पड़ेगा, उनको वेलकम करना पड़ेगा। दूसरा, ऑफर गुड क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, गुणवत्ता परक, अच्छी गुणवत्ता परक जो अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया है उसको अपनाना पड़ेगा। विद इन इंडिविजुअल एजुकेशन एप्रोप्रिएट टू द डेवलपमेंटल लेवल, विकासात्मक जो स्तर है उसको जो पूरा कर सके, जो उसके लिए सही हो, वो वाली अध्ययन अध्यापन की गतिविधि हमें अपनानी पड़ेगी। एबिलिटीज एंड लर्निंग कैपेसिटीज एंड आउटकम्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन, इसका कहाँ फर्क पड़ेगा? बच्चे की एबिलिटीज पर, उसकी लर्निंग कैपेसिटीज पर, वो कैसा सीख रहा है, कितना सीख रहा है, और उसकी सीखने के बाद वो क्या कर सकता है, आउटकम्स क्या आए, इनको प्रभावित करती है ये चीज। द करिकुलम एंड एजुकेशन कंटेंट आर रेलिवेंट टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, ये पहला काम करने की जरूरत है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो बच्चे और समाज की आवश्यकताओं के हिसाब से होना चाहिए। इट्स सोशल कोहेजन एंड लेबर मार्केट, सोसाइटी जो समाज है उसके साथ वो सुमेलित होना चाहिए, और जो मार्केट के अंदर जैसे लोग चाहिए, जिनको रोजगार कैसे लोगों को देना है, उसका भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं। अगला है प्रोवाइड ए सेफ, हेल्दी एंड प्रोटेक्टिव स्कूल इन्वायरमेंट, जो हमने पीछे पढ़ा, ये क्या है? सेफ, हेल्दी और प्रोटेक्टिव स्कूल इन्वायरमेंट की बात है। ऐसा अनुशासन पैदा करना जिसमें इन बच्चों को वायलेंस से, अब्यूज से, किसी भी तरह के हार्म से बचाया जा सके, और उसके साथ साथ उनको लाइफ स्किल्स सिखानी है एंड वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट सिखानी है, कि किसी का सम्मान हमने कैसे करना है, किसी को हमने डील कैसे करना है। टॉलरेंस, सहनशीलता सिखानी है, एंड डेमोक्रेसी आर प्रमोटेड। इसके साथ साथ जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें हम कहते हैं कि जियो और जीने दो, कि हर आदमी का सम्मान करो, इस तरह की जो चीजें हैं वो हमने सिखानी है। अगला है बी जेंडर सेंसिटिव, लिंग संवेदनशीलता की ये बात करता है, एंड प्रमोट जेंडर इक्वलिटी इन बोथ एनरोलमेंट एंड अचीवमेंट। जिस स्तर पर आप पढ़ रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं, आप गिने चुने 10, 15 या 20% लड़कियों में से हैं जो इस स्तर की शिक्षा ग्रहण करती हैं। 75 से 80% या आंकड़ा ज्यादा होगा, वो लड़कियां इस स्तर तक पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन में जेंडर सेंसिटिवनेस नहीं है। लड़कियां जो हैं वो दाखिल होती हैं पहली कक्षा में, परंतु 8th 10th या 12th आते आते आधी से ज्यादा लड़कियां जो होती हैं वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाती, वो किसी वजह से पीछे छूट जाती हैं, विद्यालय छोड़ दिया जाता है। तो ये हमने करना है। पहला है एनरोलमेंट, सभी लिंग के जो बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, और मैं ट्रांसजेंडर की भी बात करूंगा यहाँ पर जब बी जेंडर सेंसिटिवनेस की बात आ रही है, तो तीनों तरह के जो जेंडर हैं उनको एनरोल करना है, विद्यालय में नामांकित करना है, और उनको अचीवमेंट का मतलब क्या है? शिक्षा पूरी करवानी है, पहली से 5वीं, फिर छठी से 8वीं, फिर 9वीं से 12वीं, और फिर हायर एजुकेशन की बात होती है। तो ये वाली जो चीजें हैं वो जेंडर सेंसिटिवनेस का पार्ट है। अगला है प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? हिस्सेदार। समाज है, माता पिता है, विद्यालय का प्रबंधन है, सरकार का जो प्रबंध तंत्र है वो आ सकता है, या प्राइवेट स्कूल है तो वो आ सकता है, एनजीओ जा सकते हैं। ये सारे जो एस्पेक्ट हैं जो विद्यालय या अध्ययन अध्यापन की गतिविधियों में काम करते हैं, उनके हिस्सेदारी को हमने प्रोत्साहित करना है, बढ़ाना है, प्रमोट करना है। चिल्ड्रन, फैमिलीज, कम्युनिटीज इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल लाइफ, इन चीजों को हमने क्या करना है? स्टेक होल्डर्स को प्रमोट करना है, बढ़ाना है। ये था हमारा टॉपिक, राइट्स बेस्ड मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन।